ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 16। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत् परोक्षज्ञानमेव तत्। अहं ब्रह्मेति चेद्वेद अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते साक्षात्कारः स उच्यते। तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थम् आत्मतत्त्वं विविच्यते आत्मतत्त्वं विमिच्यते। येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते सद्य एव विमुच्यते। विद्याणं में तत्पद शोधन त्वम पद शोधन कर रहे हैं। कल मैंने गलती से 17 किया, 1 से 16 श्लोक तक, 17 नहीं 16, 1 से 16 श्लोक तक ये ब्रह्म तत्व में जो तत्पद शोधन है। तो तत्पद में विराट है, हिरण्यगर्भ है, कारण है और चैतन्य स्वरूप है। तो चित्रपट के दृष्टांत के द्वारा ये 4 प्रकार की अवस्था दर्शाई हमें। लेकिन जो सत्य है वो तो चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म ही है।
उसी प्रकार से त्वमपद शोधन भी करना है। और इसीलिए ये 17वां श्लोक में कहते हैं तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम। आगे कहा अपरोक्ष ज्ञानमेव स साक्षात्कार उच्यते। ये अपरोक्ष ज्ञान है, वही साक्षात्कार है। लेकिन वो साक्षात्कार के लिए तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम, वो साक्षात्कार की सिद्धि के लिए, वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए आत्मतत्वम विविच्यते, प्रतिज्ञा। विद्यार्थी मुनि एक नई प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? आत्म तत्व का विवेचन करेंगे। क्यों? येन अयम सर्व संसारात् सद्य एव विमुच्यते। जिसके कारण जिसके कारण ये संसार जिसको हम कहते हैं, वो संसार से सद्य तत्काल ही हमारे मोक्ष की मुक्ति हो जाएगी। सद्य विमुच्यते, तत्काल ही हमारा मोक्ष हो जाएगा। और इसीलिए अपरोक्ष ज्ञान में तत्पद शोधन हमने कर लिया। अब आत्म तत्व जो है, आप जो है, ईश्वर तत्व का हमने विवेचन किया। अब आत्म तत्व का विवेचन करना है, आत्म तत्व का विवेक करना है। और इसलिए कहते हैं कि इस श्लोक से अभी आरंभ करके ये आत्म तत्व का त्वमपद का हम शोधन कर रहे हैं। और जिसके कारण ये न अयम सर्व संसारा, जिसके कारण जो साधक है, अब ये जो संसार से उससे उनकी तत्काल मुक्ति हो जाएगी। तो वो आत्म तत्व जो है, जिसको आप मैं कहते हैं, तो आपका जो मैं है वो मैं कैसा है आप समझो। आपके मैं को कैसे समझते हो? देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि शास्त्र आपके बारे में जो कहते हैं और आप जो आपके बारे में सोचते हैं, उनमें बहुत अंतर है, विरुद्ध है। अंतर भी नहीं है, विरुद्ध है। शास्त्र कहते हैं आत्मा का न तो जन्म है, आत्मा का न तो मृत्यु है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, अब समझो। लेकिन आप अपने आप को क्या मानते हो? मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। अब समझो, आपके बारे में आप क्या सोचते हो, तो उसी को लेके आप समझना। आप आपके बारे में जो सोचते हो, उसी को ध्यान में रख के विद्यान मुनि बहुत सुंदर दृष्टांत हमें देते हैं, आकाश का दृष्टांत देते हैं। आप समझो ठीक से। अब आकाश क्या है? आकाश सर्वव्यापी है, असंग है। अब देखो, आकाश में किसी भी प्रकार से प्रदूषण, मलिनता संभव नहीं है। और आकाश सर्वव्यापी है, एक अद्वितीय सर्वव्यापी असंग आत्मा है। और वो आत्मा ऐसा है कि आत्मा में कोई भी चीज कभी भी किसी भी प्रकार से विभाग नहीं कर सकता। अब देखो, उसी प्रकार से आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो एक अद्वितीय है, असंग चैतन्य है। मन में कितनी भी वृत्तियां उठती रहे, मन में कितने भी प्रकार के भाव आते रहे, चैतन्य स्वयं असंग है। लेकिन वो मन के साथ अहम बुद्धि करके रखी है, देह के साथ अहम बुद्धि करके रखी है, इंद्रिय के साथ, प्राण के साथ। ये जो उपाधि जिसको हम कहते हैं, वो उपाधि में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। देह की दृष्टि से जन्म मृत्यु है, प्राण की दृष्टि से क्षुधा है। अब देखो, प्यास जो लग रही है हमें, तरस जो लग रही है, वो क्यों है? मैं प्राण हूं। शुद्ध पिपासा जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, वो प्राण के गुण धर्म है। लेकिन उसी गुण धर्म को आपने अपने आप पर आरोपित करके रखा है। मन में सुख दुख है, लेकिन मन में अहम बुद्धि करके मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। बुद्धि में ज्ञान अज्ञान है। आप तो असंग चैतन्य है, लेकिन वो बुद्धि के ज्ञान में अभिमान करके मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं। या तो फिर उनके
अज्ञान में अहम बुद्धि करके मैं अज्ञानी हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं मंद बुद्धि हूं। अब देखो, तो देह की दृष्टि से हम कहते हैं जन्म मृत्यु है, प्राण की दृष्टि से क्षुत पिपासा है, मन की दृष्टि से सुख दुख है, बुद्धि की दृष्टि से ज्ञान अज्ञान मान अपमान है। अब देखो, ये मन में ही हम अहम बुद्धि करते हैं, उसी के कारण हम कर्तृत्व भोक्तृत्व भी है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। तो इस प्रकार से आपने अपने आप को उपाधि के कारण अनेक प्रकार से आपने अपने आप को मर्यादित करके रखा है। तो वो आपकी जो दृष्टि है, अज्ञानी जन की, शिष्य की जो दृष्टि है, उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर दृष्टांत करते हैं। आप समझना ठीक से, जिस प्रकार से आकाश में विभाग संभव नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य में भी विभाग संभव नहीं है। फिर भी हमें समझाने के लिए चैतन्य में आकाश के 4 भेद करते हैं, और उसी प्रकार से चैतन्य के भी 4 भेद करते हैं। लेकिन ये भेद जो है हमें समझाने के लिए है, सही में कोई भेद नहीं है। ये कैसा है आप समझो, ये गणित के जो शिक्षक होते हैं ना, तो बच्चों को समझाना है कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। अब देखो, प्लस और माइनस हम करते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए हम दृष्टांत लेते हैं। एक बार क्या हुआ, वो गणित समझा रहे थे बच्चे, छोटे बच्चे, अब जोड़ना क्या है घटाना क्या है वो समझाना था। तो इसलिए वो शिक्षक ने कहा एक बच्चे को, देखो आपके पास 10 अमृत है, 10 आम है, तो आपके पास कितने फल हुए। अब वो दृष्टांत है, आप समझो। वो बच्चे बोले मेरे पास है ही नहीं। आपके पास है कि नहीं आपको समझना है। तो 10 अमृत है, 10 आम है, तो उसको जोड़ के कितना होगा, 20 फल होंगे। लेकिन अगर बच्चा बोले नहीं मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे जोड़ दूं, नहीं, वो दृष्टांत है। अगर घटाना है तो शिक्षक कहेंगे आपके पास 10 सेव है, उसमें से आप 4 आपके मित्र को दे दो, तो आपके पास कितने रहे। तो बोले पहले 10 सेव मुझे दे दो, बाद में मैं 4 दूंगा। नहीं, सही में आपके पास सेव होना चाहिए या अमृत होना चाहिए, आम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो समझाने के लिए है कि 10 सेव है, उसमें से 4 निकाल दिए तो कितने रहे, 6 रहे। 10 है, उसमें 10 जोड़ दिए, 20 हो गए। उसी प्रकार से हमारी दृष्टि को हमारी दृष्टि जो है उपाधि में अहम करके हम बैठे हैं, और इसलिए विद्यारण्य मुनि आकाश का दृष्टांत लेते हैं। जिस प्रकार से आकाश में कोई भेद संभव नहीं है, फिर भी हम भेद देख सकते हैं, आप समझो। उसी प्रकार से चैतन्य में भी कोई भेद नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से हमें समझाने के लिए ये 4 प्रकार के भेद हमें समझाते हैं। तो ये श्लोक पढ़ेंगे हम 18वां। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशौ, कूटस्थो ब्रह्म जीवेशौ, इत्येवं चिच्चतुर्विधा, इत्येवं चिच्चतुर्विधा। घटाकाश महाकाशौ, घटाकाश महाकाशौ, जलाकाशाब्रम अब्रखे यथा, जलाकाशाब्रखे यथा। चित्त चतुर्विधा, ये चित्त चैतन्य जो है वो 4 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। आप ठीक से चैतन्य एक अद्वितीय है, सर्वव्यापी है, लेकिन वो चैतन्य 4 प्रकार से, 4 प्रकार के हैं, माने कि 4 प्रकार से ये चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है। किस प्रकार से, कूटस्थ, कूटस्थ, ये शब्द समझना है हमें, बहुत सुंदर है, आप समझो। कूटस्थ,
कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट, ये जो लुहार होते हैं उनको अनेक प्रकार के लोहे के साधन बनाने हैं। उस साधन बनाने के लिए उनके पास हथौड़ी होती है और एरण, एरण को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, जिसको पता है मुझे लिख के दे दो। अब देख, तो वो जो है उनकी हथौड़ी बदलती रहती है। वो साधन जो बनाना है वो साधन तलवार बनाएगा। अब देख, बहुत सारे साधन वो बनाते हैं लोहे के। तो लोहे के साधन बनाने के लिए जिसके ऊपर वो रख के वो बनाते हैं उसको एरण कहते हैं, कूट कहते हैं। अब देख, वो जो एरण है वही की वही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें अनेक प्रकार के आकार बनते हैं उनके ऊपर, लेकिन वो आकार बनने के बाद भी वो लोहे के अनेक आकार बनते हैं और हथौड़े से जो मार पड़ता है तो वो जो लोहे का जो लोहे के साधन बनते हैं उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन जो एरण जिसको हम कहते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार से ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो कूटस्थ है। कितने भी जो, इसीलिए देखो परमात्मा का भी जो वर्णन आता है, परमात्मा कूटस्थ स्वरूप से, कितने भी प्रकार से सृष्टि बनती रहे, लेकिन वो सृष्टि बनने से भी चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है उनमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है। कूटराशिवत् तिष्ठति इति कूटस्थः। कूट का दूसरा अर्थ है, कूट माने कि बहुत बड़ा ढगला, धान का बहुत बड़ा ढगला है। वो बहुत बड़ा जो है हित कहते हैं हम उसको, वो इतना बड़ा है कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं। राशि समूह उसको कहते हैं। उसी प्रकार से ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है न, उनको किसी भी प्रकार से हम कोई क्षय उसमें नहीं है, कोई से हिला नहीं। अचल हम कहते हैं उसको, कूटस्थो अचलम ध्रुव। देखो भगवान भी यही शब्द प्रयोग करते हैं। कूटस्थ अचल है, कोई हिला नहीं सकता उसको। कूट माया, कूट का दूसरा अर्थ है कपट, माया, छल जिसको हम कहते हैं। तो माया से जो अभिव्यक्त हो रहे हैं कूटस्थ, तो माया तत्व जो है कूटस्थ, जो माया तत्व का भी जो अधिष्ठान है और माया तत्व के कारण जो अभिव्यक्त हो रहे हैं कूटस्थ। अब तो 17 श्लोक में प्रतिज्ञा कर दी आत्मा तत्व विविच्यते, लेकिन वो आत्मा तत्व जो चैतन्य स्वरूप आत्मा तत्व है उनके 4 विभाग कर दिए। कूटस्थ ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म, उनका स्वरूप क्या है? वो सर्वव्यापी है। बृहत्वात् ब्रह्म, जीव ईशौ, जीव है। हम देखेंगे सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंब पड़ते हैं, चैतन्य का जो प्रतिबिंब है चिदाभास जिसको कहते हैं, और जो चैतन्य है, ये 3 मिलके जो बनता है उसे हम जीव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास और चैतन्य स्वरूप, ये तीनों को मिलके जो जीव बनता है वो भी चैतन्य है, जड़ नहीं है, वो भी चैतन्य है। ईशः, माया उपाधि उपहित चैतन्य जो है, माया उपाधि से जो है वो ईशः। एवं चित चतुर्विधा, इस प्रकार से ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो 4 प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। कूटस्थ ब्रह्म जीव ईशः। अब दृष्टांत लेते हैं। यथा माने जिस प्रकार से, आकाश जो है महाकाश है, सर्वव्यापी एक अद्वितीय आकाश तत्व है।
लेकिन अगर घड़ा आपके पास है तो घड़े के अंदर जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश है। तो घड़े के अंदर है इसलिए उसको घटाकाश कहते हैं। जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वो महाकाश है। देखो बहुत सुंदर है दृष्टांत। अब घड़े में अगर आपने पानी भरा हुआ है, घड़े में हमने पानी भर के रखा है, तो वो घड़े के अंदर जो पानी है जलाकाश है। अब देखो वो जल के अंदर आकाश दिखेगा हमें, प्रतिबिंबित आकाश दिखेगा हमें, जलाकाश। वो जल के अंदर जो है वो भी आकाश है। ठीक से समझ, महाकाश है, घटाकाश है, और जल के अंदर जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो जलाकाश है। और बाहर जो बादल है, बहुत सुंदर है, समझो, अब्र खे, आकाश, खे माने आकाश, जो आकाश है वो आकाश कहां पर है? अब्र खे। अब ये दो दो लिया है ना, तो ये द्वितीय विभक्ति, अब द्वितीय द्विवचन है, सॉरी द्विवचन है। घटाकाश महाकाश दो है। उसी प्रकार से जलाकाश अब्रखे। मैंने कहा कि छंद के लिए समानार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं। आकाश की जगह पर एक ही अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आकाश की जगह पर ख शब्द कर दिया। ख मानी आकाश। अब देखो अब्र मानी बादल। अब देखो मेघा, तो दो एक है घटाकाश, दूसरा महाकाश है। उसी प्रकार से और दो है, एक जलाकाश है, जल में प्रतिबिंबित आकाश है, दूसरा प्रतिबिंबित आकाश कहां पर है? मेघाकाश है। जो मेघ है वो मेघ में भी आकाश है। तो इस प्रकार से चैतन्य के चार भेद जो दर्शाए, उसी प्रकार से आकाश के भी चार भेद हैं। घटाकाश है, महाकाश है, जलाकाश है और मेघाकाश है। देखो ये दृष्टांत है, विद्यारण्य मुनि हमें ये दृष्टांत दर्शाते हैं। अब दृष्टांत दर्शाने के बाद अभी समझाते हैं कैसे है। तो आगे का श्लोक 19। घटावच्छिन्न खेनीरम, घटावच्छिन्न खेनीरम, यत्तत्र प्रतिबिंबितः, यत्तत्र प्रतिबिंबितः, साभ्रनक्षत्र आकाशः, साभ्रनक्षत्र आकाशः, जलाकाशः उदीर्यते, जलाकाशः उदीर्यते। अब देखो पहले दर्शाते हैं कि मेघाकाश क्या है और जलाकाश क्या है। अब समझो ठीक से, बहुत सुंदर है। घटवत, घट अवच्छिन्न, घट अवच्छिन्न मानी घड़े से अवच्छिन्न। घड़ा जो है, घड़े से जो मर्यादित हुआ जो है। घट अवच्छिन्न के नीरम, घट जो है वो घट से जो मर्यादित जो है आकाश है। नीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितम, घड़े में रखा हुआ जो पानी है वो पानी में जो प्रतिबिंबित होता है। नीर माने पानी, यत्तत्र प्रतिबिंबितः, उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है। सा अभ्र नक्षत्र आकाशः, जलाकाशः उदीर्यते। अभ्र नक्षत्र, बहुत घड़े में पानी है। अब जो पानी है वो पानी में क्या होगा? प्रतिबिंबितः जल अभ्र नक्षत्र आकाशः। वो जल में हमें बादल दिख रहा है, मेघ दिख रहा है। अब वो जो मेघ है, वो मेघ जो है वहां पर आकाश है, लेकिन वो जो मेघ में जो जल में प्रतिबिंबित जो आकाश हमें दिख रहा है वो आकाश क्या है? जलाकाश है।
उसी में प्रतिबिंबित है अभ्र नक्षत्र, स अभ्र नक्षत्र, बादल और मेघ और नक्षत्र सहित, स माने सहित, मेघ और नक्षत्र सहित जो आकाश है उसे जलाकाश इति उदीर्यते ये कहते हैं। उदीर्यते माने कहते हैं। अब तो जल में जो प्रतिबिंबित बादल है उसमें जो आकाश जो हमें दिखता है वो आकाश जो घड़े के अंदर रखा हुआ जल, जल में जो प्रतिबिंबित आकाश जो है उसे जलाकाश कहते हैं। एक एक करके समझाएंगे आप ठीक से। 20वां महाकाशस्य मध्ये यत्, महाकाशस्य मध्ये यत् मेघमण्डलमीक्ष्यते, मेघमण्डलमीक्ष्यते प्रतिबिम्बतया तत्र, प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः, मेघाकाशो जले स्थितः। घड़े में जो जल है वो जल में हम प्रतिबिंब देखते हैं। वो जो प्रतिबिंब बादल का जो मेघ का जो प्रतिबिंब है वो मेघ के प्रतिबिंब में आकाश भी है। वो जो है वो जलाकाश है। देखो ये क्यों कहते हैं अगले श्लोक में मेघ क्यों कहा हमें, क्योंकि आकाश का तो प्रतिबिंब नहीं होता है। अब ठीक से समझ लें, आकाश दृश्य नहीं है और इसीलिए आकाश का प्रतिबिंब, सीधे आकाश का प्रतिबिंब जो है वो जल में नहीं दिखेगा। लेकिन जो जल में हमें मेघ का प्रतिबिंब दिख रहा है तो मेघ जो प्रतिबिंबित जो मेघ है वो प्रतिबिंबित मेघ ने जो आकाश को रखा है, मेघ में भी आकाश है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं सीधा सीधा आकाश का प्रतिबिंब हमें नहीं दिख सकता है, लेकिन मेघ के अंतर्गत जो आकाश है, तो जब मेघ प्रतिबिंबित होता है तो मेघ के अंतर्गत जो आकाश है वो भी घड़े के पानी में प्रतिबिंबित होता है, उसे जलाकाश कहते हैं। अब बाहर जो महाकाश है, घड़े के अंदर जो बादल प्रतिबिंबित हुआ और जो मेघ जो प्रतिबिंबित हुआ है उसमें जो आकाश है उसे जलाकाश कहेंगे। महाकाश है, बाहर जो महाकाश है, मध्ययन मेघ मंडलमीक्ष्यते, उसमें आकाश में हमें जो मेघ मंडल दिख रहा है, प्रतिबिंबतया तत्र, वो जो मेघ जो है वो मेघ में भी प्रतिबिंबित होता है आकाश, वो भी पानी है। आप समझो, तो मेघ के द्वारा जो प्रतिबिंबित हुआ है वो मेघाकाश है। इति मेघाकाश जले स्थित है। घड़े के अंदर जो पानी है उसमें जो प्रतिबिंबित होता है उसको जलाकाश कहेंगे। और बाहर जो महाकाश है, महाकाश में जो मेघ मंडल है, मेघ मंडल के पानी में, मेघ मंडल जले, मेघ मंडल में जो जल है वो जल में जो आकाश प्रतिबिंबित होता है उसे मेघाकाश कहते हैं। देखिए विद्यारण्य मुनि की अपनी बहुत सुंदर दृष्टि है। नया दृष्टांत है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाद में समझ में आ जाएगा आप ठीक से। तो दो हो गए, एक जलाकाश हो गया जो घड़े के पानी में दिखता है। वो पानी में दिखता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश आंख का विषय नहीं है, चक्षु का विषय नहीं है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं वो जो प्रतिबिंबित बादल है, वो प्रतिबिंबित बादल में जो आकाश है वो जलाकाश है। महाकाश में जो मेघ मंडल है उसमें जो मेघ मंडल के जो पानी में प्रतिबिंबित होता है वो आकाश है, उसे हम मेघाकाश कहते हैं। आगे 21वां मेघांश रूपमुदकं, मेघांश रूपमुदकं तुषाकार संस्थितं, तुषाराकार संस्थितं तत्र ख प्रतिबिंबोऽयं, तत्र ख प्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते, नीरत्वादनुमीयते।
अब देखो, मेघांश रूपम उदकम। अब जो मेघ है, बादल है, वो बादल के अंश रूप जो उदकम माने पानी, तुषाराकार संस्थितम। तो आप ये समझा रहे हैं कि मेघाकाश क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि मेघाकाश क्यों है, क्योंकि जो मेघ है, जो बादल है, वो बादल कैसा है? तुषाकार संस्थितम। जो बादल है जल के छोटे छोटे बिंदु है। तुषाकार माने कि बिंदु आकार है वो। बादल हमें जो दिख रहा है वो छोटे छोटे पानी के बूंद है। जो पानी बिंदु, जो पानी बूंद है, जो उसमें संस्थितम मेघांश रूपम तत्र नीरत्वात् अयम ख प्रतिबिंब अनुमीयते। विद्याणी मुनि कहते हैं सीधे सीधे हमें मेघ में, बादल में आकाश नहीं दिखता है। जैसे जल में, घड़े के अंदर जो जल है, घड़े के अंदर के जल में हमें वो बादल का प्रतिबिंब दिखता है और वहां आकाश प्रतिबिंबित हुआ है। लेकिन हम जो मेघ देख रहे हैं, बादल जो देख रहे हैं, उसमें हमें सीधा ये आकाश का प्रतिबिंब है, ऐसे प्रतिबिंब दिखता नहीं है। और इसलिए कहते हैं अनुमीयते, उसका अनुमान हम कर सकते हैं। भले वो आकाश, प्रतिबिंबित आकाश हमें वहां नहीं दिखता है, लेकिन उसका अनुमान हम कर सकते हैं। क्यों अनुमान कर सकते हैं? क्योंकि जो बादल है, वो जो बादल है अनेक छोटे छोटे पानी के बूंद से बना हुआ है। और जो हर एक बूंद जो है, जो जल के जो कण है, वहां बूंद भी नहीं होते, आप समझ, ऊपर इतनी ठंडी होती है कि वो जो छोटे छोटे जल बिंदु है वो हिम बन जाते हैं, हिम कण होते हैं, वो छोटे छोटे हिम कण वहां होते हैं। तो वो जो हिम कण, जल का जो कण है, हिम का जो कण है, जल कहते हैं ना, तो वो जल प्रवाहित होता है। प्रवाहित जो है उसे जल कहते हैं। हिम माने कि ये जल के छोटे छोटे कण है, हिम कण। उसको देखो, इसी पर से हिमालय बनता है। हिमालय जो हमको समझना है, ये सब दो शब्द है, अंग्रेजी में भी दो शब्द है, स्नो और आइस। आइस माने बर्फ, जो घन होता है, पारदर्शक होता है। जो घन होता है, पारदर्शक होता है, उसे बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं। लेकिन पानी के जम जाने से जो छोटे छोटे हिम कण बनते हैं, उसे स्नो कहते हैं। अब हिमालय के ऊपर बर्फ नहीं है, वो बर्फाच्छित नहीं है, बर्फे आच्छादित नहीं है, वो हिम कण, इसलिए हिमालय कहते हैं। अगर वो जो गए हैं ना वहां पर, वो जानते हैं। अब हाथ में पकड़ते हैं ना, तो वो आटा जैसा होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। जैसे आपके हाथ में आटा आता है, उसी प्रकार से होता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं वो जो हिम कण है, जिसको तुषाराकार, वो हिम कण के आकार में क्या होता है? तत्र नीरत्वात् अयम ख प्रतिबिंबः। लेकिन वो जो हिम कण है वो भी सही में तो पानी ही है। नीरत्वात्, पानी का हिम स्वरूप है वो। पानी का जो हिम स्वरूप है, उसमें भी क्या होगा? अनुमीयते प्रतिबिंबख। प्रतिबिंब माने प्रतिबिंबित आकाश का हम अनुमान कर सकते हैं। अब देखो, जिस प्रकार से ये बर्फ जो है वो घना होता है और पारदर्शक होता है, ये जो हिमकण जो है, वो हिमकण जो है, वो हिमकण जल के क्रिस्टल होते, घन अवस्था होती है। ये जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर में क्या होता है? वो शक्कर जो है वो क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं, वो जो शक्कर है उनके क्रिस्टल घन है,
संस्कृत में घन कहते हैं क्रिस्टल को, स्फटिक भी कहते हैं। उसी प्रकार से जो नमक होता है, वो नमक भी जब सूखता है तो उसके भी छोटे छोटे कण बनते हैं, वो घन स्वरूप होते हैं, स्फटिक होते हैं वो। हम जो नमक खा रहे हैं वो नमक में भी वही है। अब समझो ये ठीक से। तो जैसे शक्कर होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो नमक होता है उसका भी क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसी प्रकार से जो पानी है वो पानी का भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो हिम कण होते हैं। अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो बहुत सुंदर आकार होते हैं उसके। देखो ये क्रिसमस जो आते हैं ना प्रदेश में, तो वो हिमकण के आकार के अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। वो षटकोण होता है, 6 कोने वाला होता है, बहुत सुंदर होते हैं। अनेक प्रकार से हिमकण बनते हैं। तो अब जो हमें वो ऐसा लगेगा हिमकण, वो सफेद श्वेत रंग का हमें दिखता है, लेकिन अगर एक हिमकण को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो भी पारदर्शक है, मानी कि वो भी आकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म दर्शक यंत्र में अगर आप देखेंगे तो अनेक प्रकार के आकार बहुत सुंदर होते हैं, षटकोण आकार होते हैं उसका। जैसे हमारी शक्कर होती है वो चौरस होती है, चतुष्कोण होती है, लेकिन ये जो पानी में जो हिमकण बनते हैं वो षटकोण होते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो भी है तो पानी, और वो पानी की जो घन अवस्था है वो स्फटिक आकार है, तुषार आकार, इसलिए कहते हैं तुषार आकार कहते हैं यहाँ पर। तो वो जो स्फटिक, जो पानी का छोटा सा जो स्फटिक है, उसमें भी क्या नीरत्वात्, वो पानी होने के कारण, वो पारदर्शक होने के कारण क्या होता है, अयम ख प्रतिबिंब अनुमीयते। तो उसमें भी हम ये प्रतिबिंब, ख प्रतिबिंब, आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान हम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से घड़े में हम जलाकाश का अनुमान करते हैं, उसी प्रकार से मेघ में भी हम मेघाकाश का अनुमान करते हैं कि आकाश वहां भी प्रतिबिंबित होता है। अब देखो, तो एक जलाकाश है और दूसरा जो है वो मेघाकाश है। और वो मेघाकाश कैसे है उसको समझाने के लिए ये 21वें श्लोक में कहते हैं हम अनुमान करते हैं। सीधे सीधे हम देख नहीं सकते, जिसको हम सीधा सीधा नहीं देख सकते हैं उसके लिए हम अनुमान कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि मेघांश रूपम उदकम, मेघ अंश रूप जो पानी है, वो पानी में जो हिम कण है, वो हिम कण में हम आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान करते हैं। वहां हमें नहीं दिखता है। अब समझो ठीक से, ऐसा नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना नहीं कर रहे हैं, वहां है प्रतिबिंब आकाश का, लेकिन हमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं हम अनुमान करते हैं कि यहाँ जैसे जल में हम प्रतिबिंब दिख सकते हैं, उसी प्रकार से वहां पर भी मेघाकाश में भी जो मेघ में आकाश है, मानी कि मेघ में जो जल है, वो जल के जो बूंद है, हिम कण में भी हम आकाश का अनुमान करते हैं। तो एक हो गया जलाकाश, ये दूसरा हो गया मेघाकाश। अब आगे, तो मेघाकाश भी है, महाकाश भी है, घड़े में भी आकाश है और घड़े के जल में भी आकाश है। तो घटाकाश भी है, जलाकाश भी है, उसी प्रकार से महाकाश भी है। और वही महाकाश जो मेघ के हिमकण में प्रतिबिंबित होता है तो वो मेघाकाश कहलाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के आकाश हो गए, घटाकाश है, जलाकाश है, महाकाश है और मेघाकाश है। और देखो ये थोड़ा समझ में आप समझ लो ठीक से, घटाकाश और जलाकाश है, महाकाश है और मेघाकाश, ये 4 हो गए। अब ये जो 4 हो गए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 4 प्रकार के आकाश हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से ये चैतन्य भी 4 प्रकार से है। कूटस्थ है। अब कूटस्थ किसको कहते हैं? तो आगे 22वां श्लोक देखो, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आप समझना। अधिष्ठानतया देह
अधिष्ठान देहाद अधिष्ठानतया देहाद व्यावच्छिन्न चेतनः व्यावच्छिन्न चेतनः कूटवत् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते स्थितः कूटस्थ उच्यते। अब कूटस्थ किसको कहते हैं? कूटस्थ चैतन्य क्या है? तो कहते हैं अधिष्ठानतया देहाद व्यावच्छिन्न चेतन अधिष्ठान, जो सबका अधिष्ठान है, देह से आरंभ करके सबका जो अधिष्ठान चैतन्य है, देहद व्याप्य। अब देखिए, अवच्छिन्न माने मर्यादित, देह से मर्यादित अवच्छिन्न चेतन जो है, लेकिन वो देह का क्या है? देह से मर्यादित नहीं है, वो देह का अधिष्ठान है। संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है, कूटवत निर्विकारेण स्थितः, कूटवत एरण की तरह वो निर्विकार रूप से बैठा है। कूटस्थ उच्यते, और इसीलिए उसको कूटस्थ कहते हैं। कितने भी अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के विषय है, अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं, अनेक प्रकार के मन है, बुद्धि है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म शरीर है, अनेक प्रकार के स्थूल शरीर है। आप समझो, लेकिन उसमें जो चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, वो चैतन्य में न तो देह है, न मन है, न बुद्धि है। वो कैसा है? निर्विकारेण स्थित। मन में अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार के परिवर्तन, अनेक प्रकार के विचार उठते हैं, देह में अनेक प्रकार के विकार हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका जो अधिष्ठान चैतन्य आत्मा है, उसमें किसी भी प्रकार से अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो भगवान वही कहते, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। ये देह में विकार है, देह में कुमार अवस्था है, युवा अवस्था है, जरावस्था है, मन में अनेक प्रकार की अवस्था है, मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, बुद्धि में अनेक प्रकार के ज्ञान है, बुद्धि में अनेक प्रकार के विचार है, विवेक है, समझ है, सब है, लेकिन वो सबका जो अधिष्ठान चैतन्य है वो कूटस्थ है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आता। तो ये कूटस्थ चैतन्य है। जो कूटस्थ चैतन्य है वो निर्विकारी है। कूटस्थ माने दो शब्द आपको देखो, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, इसके साथ और शब्द आ ही जाता है। जब आप कूटस्थ शब्द सुनते हैं तो साथ में ये दो शब्द आते हैं, असंग है और निर्विकारी। असंग निर्विकारी जो है चैतन्य जो है वो कूटस्थ कहलाता है। वो देह में है, देह में अभिव्यक्त हो रहा है, वो सूक्ष्म शरीर में भी अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है। अविकार्यो ये मुच्यते, अविकारी है। अब समझो, किसी भी प्रकार का विकार, किसी भी प्रकार का परिवर्तन वो चैतन्य में होता नहीं है, भले वो शरीर का अधिष्ठान है। और इसीलिए ये अधिष्ठान चैतन्य जो है उसे कूटस्थ कहते हैं, वो जो निर्विकारी है, असंग है। अब कूटस्थ है तो जीव जो है वो क्या है? तो अगले श्लोक में ये जीव स्वरूप जो चैतन्य है, जीव रूप जो कूटस्थ रूप चैतन्य अधिष्ठान है, लेकिन जीव रूप चैतन्य क्या है? तो अगले श्लोक में समझा, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, तत्र चित् प्रतिबिंबकः, तत्र चित् प्रतिबिंबकः, प्राणानां धारणात् जीवः, प्राणानां धारणात् जीवः, संसारेण सयुज्यते, संसारेण सयुज्यते। अब वो जो कूटस्थ चैतन्य उसका क्या होता है? कल्पिता बुद्धि ही। ये जो बुद्धि मानी सूक्ष्म शरीर जो है,
ये अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, बुद्धि हम जिसको हम कहते हैं, वो जो कल्पित बुद्धि है उसमें, वो कल्पित बुद्धि में, वो कल्पित बुद्धि सात्विक अंश से बनी हुई है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, वेदांत पढ़ना है, वेदांत समझना है, तो तत्वबोध में जो भी कोई व्याख्या शंकराचार्य ने दिया है वो सब व्याख्या हमें कंठस्थ करनी पड़ेगी। संस्कृत में अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपके हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में जो भी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब समझो, वो सब याद रखना पड़ेगा। ये जो बुद्धि है, अब देखो, पंचीकृत पंच महाभूत है जिसमें ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो पंचीकृत पंच महाभूत से जो सूक्ष्म शरीर बनता है, उसमें जो सात्विक अंश जो है, सात्विक अंश से ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण मन बुद्धि उत्पन्न हुई। जो राजसिक अंश है उससे 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण की उत्पत्ति हुई है। और जो पंचीकृत पंच महाभूत, जो तमो गुण है, वो जो तामसिक पंच महाभूत जो है, उसी से ये स्थूल देह बनता है। अब देखो, अब पंचीकृत वो तन्मात्रा जिसको कहते हैं, वो तन्मात्रा के सात्विक अंश से मन और बुद्धि बने हुए हैं। तो मन बुद्धि सात्विक है और सत्व जहां होता है वो शुद्ध होता है और उसमें प्रतिबिंब संभव है। आप ठीक समझो। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो बुद्धि है वो बुद्धि सात्विक अंश से बनी हुई है और इसीलिए वो इतनी शुद्ध है कि उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार से बुद्धि ही तत्रचित प्रतिबिंबकः, बुद्धि में ये चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। चिदाभास हम जिसको कहते हैं, तो चित प्रतिबिंब कहते हैं। अब चैतन्य है, बुद्धि है, सात्विक अंश से बनी हुई बुद्धि है, और बुद्धि में क्या होता है? चैतन्य का प्रतिबिंब है। ये 3 है, आप समझ। ये तीनों मिलके जो बनता है उसे जीव चैतन्य कहते हैं। और उसे जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राणानाम धारणा जीव। देखो संस्कृत में हरेक जो धातु है वो धातु का एक विशेष अर्थ है। भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ होता है सत्ता, होना। उसी प्रकार से जीव धातु है, जीव प्राण धारणे। जीव किसको कहते हैं? जो प्राण को धारण करता है। प्राणानाम धारणात्, प्राण पंच प्राण को धारण करते हैं और इसीलिए उसको जीव कहते हैं। सह संसारेण युज्यते, एक कुटस्थ चैतन्य है जो निर्विकारी है, असंग है। ये जीव चैतन्य जो है वो बुद्धि में प्रतिबिंबित हुआ जो चिदाभास है, वो चिदाभास बुद्धि और चैतन्य को मिलके उसे जीव कहते हैं। क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो जीव है, वो प्राण को धारण करते हैं। देखो इसीलिए यहाँ ये शरीर स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर में प्राण कब तक रहते हैं? जब तक इसमें जीव रहता है। जब जीव ये शरीर छोड़ देता है तो प्राण भी निकल जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो जीव चैतन्य है उसको जीव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राण को धारण करता है। जब तक ये शरीर में जीव है तब तक ये शरीर में प्राण रहता है। जब ये शरीर में प्राण, जीव नहीं रहेगा तो ये शरीर में भी प्राण रहता नहीं। और इसलिए कहते हैं, विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये जीव उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राण को धारण करता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।